के लिए जब चेतना आई थी तो फिर व्याकुलता, जड़ चेतन के साथ वार्तालाप करने लग गई, इसको कहते व्याकुलता। कभी पत्थरों को पूछती है, कभी वृक्षों को पूछती है, कभी तुलसी को पूछती है कि हमारे प्राणवल्लभ हमें छोड़ करके कहाँ चले गए। हे वट के वृक्ष, तुम वृक्षों में बहुत पुराने हो। हमारे ठाकुर जी हमारे साथ नृत्य कर रहे थे, आपने देखा ही होगा, वो एकदम से हमें छोड़ करके कहीं चले गए हैं। आप करुणा करिए, आप बताइए हमें हमारे ठाकुर कहाँ चले गए। वट के वृक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया था, तो गोपी जाकर के पीपल के वृक्ष से पूछती है, हे पीपल के वृक्ष, तुम्हारी पूजा होती है, लोग जय जयकार करते हैं, तुम्हारी परिक्रमा करते हैं, तुम्हारे पास दीप जलाते हैं, हमें बताओ हमारे प्राणवल्लभ कहाँ चले गए। एक गोपी ने कहा, ये क्या बताएंगे, ये तो पुरुष जाति के वृक्ष हैं और नारी हृदय की वेदना केवल नारी समझ सकती है। जाकर के तुलसी से पूछने लगी, हे तुलसी देवी, तुम कृष्ण के चरणों की प्रेयसी हो। ठाकुर को जब भी भोग लगाया जाता है, ठाकुर का जब भी पूजन किया जाता है, बिना तुलसी के नहीं होता। हे तुलसी देवी, तुम कृष्ण चरणों की प्रेयसी हो, तुमने कहीं हमारे ठाकुर को देखा हो। कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सुंदर स्तवन कर रही है तुलसी देवी, हवा के प्रभाव से हिलने लगती है। एक गोपी कह रही है, मना कर रही है, नहीं बताएगी, ये हमें क्यों बताने वाली है, ये तो हमारी सौत लगती है, ये हमें क्यों बताएगी कि ठाकुर कहाँ चले गए। और इतने में इन सब भावों से गुजरती गुजरती गोपियां जब अत्यंत व्याकुल हो गई थी, तो करुणा की मूर्ति ममतामयी सरकार श्री राधा रानी ने सोचा कि गोपियों के प्राण कहीं ना निकल जाए, इसलिए श्री राधा का मिलन गोपियों से हुआ है और श्री राधा अब कृष्ण को ढूंढ रही हैं। गोपियों के साथ मिलकर के पुनः पुलिनमागत्य कालिंदी कृष्ण भावना उसी स्थान पर पहुंची है। कृष्ण भावना से भावित होकर के, कृष्ण भावना हृदय में लेकर के उसी स्थान पर वृंदावन की परिक्रमा करके फिर से पहुंची है और जहां से ठाकुर जी खोए थे वहीं बैठ करके रुदन करने लगे। हजारों की संख्या में गोलाकार मंडल में वो गोपियां बैठी, बीच में श्री राधिका जी विराजमान हुई हैं। और आज इन गोपियों ने एक सुंदर गीत का गान किया है जिसको गोपी गीत कहा जाता है। अद्भुत गीत है, कोई भी इसका आश्रय ले ले जीवन में तो ठाकुर जी अवश्य कृपा करते हैं, प्रेम बरसाते हैं, अवश्य मिलते हैं एक दिन, क्योंकि इसी गीत को गा करके ठाकुर जी प्रकट हुए थे गोपियों के मध्य से। 19 मंत्रों का यह दिव्य गीत श्रीमद् भागवत में वर्णित है। यद्यपि 5 गीत श्रीमद् भागवत में मुख्य रूप से वर्णित हैं और इनमें अगर देखा जाए तो करुण प्रधान जो गीत है वह गोपी गीत है। हमने सुबह के सत्र में इसका पाठ कर लिया है। मुझे मालूम था कि कथा में इतना समय नहीं मिल पाएगा। आइए 1-2 मंत्रों का गान करते हुए हम ठाकुर जी का ध्यान लगाते हुए गोपी गीत का आश्रय लें। और व्याख्या तो संभव भी नहीं है, क्योंकि गोपी गीत का एक एक मंत्र महासागर के समान है, अनंत है। गोप्याउचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्वयि धृता सभा स्वान् विचिन्वते शरदुदास
से साधु जात सत सरसी जो दरा श्रीम सूरत नाथ थे अशुल्क दासिका वरदरी नेह किश जला प्या व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमया मजा गोपियों ने एक एक सुंदर भाव का आश्रय लेकर के ठाकुर जी को पुकारने की चेष्टा की है। एक एक यूथ गोपियों का एक एक मंत्र का नेतृत्व करता है और अनेक भावों से श्री ठाकुर जी को पुकारती है। एक भाव आज मन में आ रहा है। प्रत्येक कथा में केवल एक शब्द हम लेते हैं गोपी गीत का। पूरे गोपी गीत की व्याख्या करना यह संभव नहीं है, जीवन में संभव नहीं है, कई जन्म लेने पड़ेंगे तो इस सिंधु की एक बिंदु का स्पर्श मिलेगा। वृषमय आत्मजात गोपी कहती है कि हे श्री कृष्ण, इस तरह से हमारे बीच से अंतर्ध्यान होकर के हमें लगता है कि हमें मारने के लिए आपने ये षड्यंत्र किया है, मारने के लिए षड्यंत्र किया है, क्योंकि आपको मालूम था कि मैं चला जाऊंगा अंतर्ध्यान होकर के तो मेरे विरह में रोती रोती ये प्राण त्यागेंगी गोपियां, मर जाएंगी, तो हमारे मारने के लिए आपने ये सब किया हुआ है। लेकिन हम ये कहना चाहती हैं कि इससे अच्छा होता कि हमें उस समय मरने दिया होता जब ब्रजमंडल में संकट आया। उस समय भी तो हमारी मृत्यु हो जाती। जब प्रलयंकारी वर्षा की थी देवराज इंद्र ने तो मरने दिया होता, क्यों उठाया गिरिराज फिर? उसके बाद दावानल भी लगी थी, कई मौके मिले आपको, ऐसा नहीं है कि अवसर नहीं मिला, बड़े मौके मिले। दावानल लगी थी, जब ब्रजमंडल में आग लगी थी तो जलने दिया होता है, उस समय क्यों बचाया? ये तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि कोई किसी जानवर को अच्छी तरह से पाले पोसे, घास डाले उसको बढ़िया, और उसके बाद में उसको काट डाला। ऐसा ही तो किया है आपने। नेह किम वधः, पहले नेह लगाया और नेह लगा करके मार डालना, क्या ये वध नहीं है? क्या ये वध की श्रेणी में नहीं आएगा? हमारे विचार से ये बिल्कुल वध की श्रेणी में आना चाहिए। हम इसकी वकालत करती है कि नेह लगा करके किसी को मार डालना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। वैसे तो गोपियों ने अनेक भाव कहे थे, कभी कभी वो अपने स्वार्थ से कहती है, कभी कभी उलाहना देती है, कभी ठाकुर जी की चिंता भी करती है। तो इस तरह से रात्रि में आप चले गए हैं ना, और वन में अंधेरे में विचरण कर रहे हैं, आपके पाँव में पादुका भी तो नहीं है, गैया ने घास चरा है, तृण तीखा हो गया है,
आपके पाँव में लगेगा, कहीं कंकड़ लग जाएगा। इतने कोमल हैं आपके चरण कि लक्ष्मी भी चरण दबाने से घबराती है, सहम सहम करके आपके चरणों की सेवा करती है। ऐसे कोमल चरण आपके जब कंकड़ों पर पड़ेंगे तो आपको कष्ट होगा। हे ठाकुर, आप दर्शन दीजिए, आप दर्शन दीजिए, आप आइए, अपने उन कोमल चरणों को हमारे हृदय प्रदेश पर आप विराजमान करिए ठाकुर। हम आपकी बिना मोल की दासिका हैं, अशुल्क दासिका हैं। हे प्राणवल्लभ, आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए? आप हमें दर्शन दीजिए, हमें दर्शन दीजिए। ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता आसनै प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाट विमटसि तत् व्यथते न किंचित कुर्पादिभिः भ्रमति धीर्भवतां यशानः। गोपियों ने सुंदर गान किया है और भगवान उन्हीं के मध्य से प्रकट हो गए थे, जहां से अंतर्धान हुए थे वहीं से प्रकट हो गए हैं। इतना सुंदर ठाकुर जी का मुखारविंद उस समय लग रहा था, बोले साक्षात मनमत मनमत। सुखदेव जी कहते हैं करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को मात कर देने वाला ठाकुर जी का वह स्वरूप। और ठाकुर जी जब वहां से प्रकट हुए थे तो गोपियों से कहा कि गोपियों, अब तो मैं आ गया हूं, अब क्या इच्छा है? तो गोपियों ने कहा था कि हे ठाकुर, हमें राधामृत चाहिए, हमें राधामृत चाहिए। भगवान की भक्ति जब द्रवित हो जाती है तो धारा बन जाती है, और वही भक्ति जब ठोस रूप धारण करती तो राधा बन जाती है। हमें राधा भाव चाहिए, हमें राधा भाव चाहिए। ठाकुर जी ने कहा राधा भाव तो ठाकुरानी की कृपा से मिलेगा। करुणामयी सरकार करुणा करेगी, रास मंडल में आने की वह अगर अनुमति प्रदान करेंगे हमको तो हम रास मंडल में जाएंगे और नृत्य होगा। आज ठाकुरानी ने जैसे ही अनुमति प्रदान की थी कि हे प्यारे जीव, जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको सुख मिलता है उसमें ही मुझे भी सुख मिलता है। तो फिर ब्रजमंडल में ताली बज उठी थी। श्री ठाकुर जी ने पुनः श्री राधा के साथ मिल करके अब गोपियों के साथ में रासन नृत्य प्रारंभ कर दिया है। बोलिए रासेश्वर भगवान की जय हो। रासेश्वरी श्री राधिका महारानी की जय। आइए कुछ क्षण हम इस महाराज के आनंद की बिंदु का स्पर्श करने का प्रयास करें, फिर आगे बढ़ेंगे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के वार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के वार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के वार दे। कान्हा गोरी घूंघट उघाड़ दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। ओ गोरी घूंघट उघाड़ दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। प्रेम गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया। प्रेम गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया। जप तप साधन तन मन जीवन, सब तुझे अर्पण प्यारे संवरिया। जप तप साधन तन मन जीवन, सब तुझे अर्पण प्यारे संवरिया। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के वार दे। कान्हा रे गाइए सभी प्रेम से।
बैठा के वार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण कमल है और राधे रस है, यही महारास है, यही महारास। कृष्ण कमल है और राधे सुवास है, यही महारास है, यही महारास है। इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है, यही महारास है, यही महारास है। इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है, यही महारास है, यही महारास है। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है, यही महारास है। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है, यही महारास है। तारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है, यही महारास है, यही महारास है। तारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है, यही महारास है, यही महारास है। ये मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, यही महारास है, यही महारास है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, यही महारास है, यही महारास है। आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है, यही महारास है, यही महारास है। आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है, यही महारास है, यही महारास है। यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है। यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है। सीते जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार हरि बोलो प्यारे। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी आज तेरे साथ रसिया। मैं तो नाचूंगी आज तेरे साथ रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। बंसी वाले की दरबार रसिया। सभी ताली सेवा करते हुए प्रेम से रास बिहारी लाल की जय हो।
के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, कर आई मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, और तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, करने को आई करने को मैं मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, आई करने को मैं मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंशी में जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, बड़ी सुंदर पंक्तियां। रास बिहारी लाल की जय हो, रासेश्वरी श्री राधिका महारानी की जय हो, जब से लागी मोहे तेरी लगनवा, 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 बिसर गया मोहे घर आंगनवा, बिसर गया मोहे घर आंगनवा, छोड़ आई मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी में जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। रास बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, तो विसर गया मोहे घर आंगनवा। शब्दों पे ध्यान देना आप। जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, विसर गया
मोहे घर आंगनवा, और मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया। यह है शरणागति, यह पूर्ण शरणागति है। पहले लगन लगी और फिर सब भूला, सब छूटा। छोड़ना नहीं पड़ता है, आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है, छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। वो छूटता है धीरे धीरे, सब औपचारिकता रह जाती है, सब औपचारिकता रह जाती है। और फिर शरणागति होती है, और शरणागति का जो परिणाम है वह है रास। एक वह रस जिसका चस्का लग जाने पर फिर दुनिया के सब रस फीके लगे, वह है रास। रास का कारण क्या है? रास में कौन परम सहयोगी है? बोलिए कृष्ण की वेणु है। वेणु, वेणु क्या है? ब्रह्मानंद व विषयानंद जिसके सामने अणु है वह है वेणु। श्री ठाकुर जी की वेणु, जिसके सामने विषयानंद की तो बात छोड़ो, ब्रह्मानंद भी अणु के समान है, वो ठाकुर जी की वेणु। तो श्री ठाकुर जी की वेणु के कारण श्री कृष्ण रस की प्राप्ति जो होती है, राधा भाव की जो प्राप्ति होती है, वह रास है। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वर स कथं सर्व हेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपम् आचरद ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। परीक्षित ने प्रश्न किया, सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा। धर्म की संस्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है, ऐसे परिपूर्णतम परब्रह्म ने असंख्य सुंदरी नारियों के साथ में गलबैयां डालकर के ब्रजमंडल में नृत्य किया है। क्या यह उचित है? क्या यह न्याय संगत है? स्थूल दृष्टि से यदि तुम देखोगे तो लगेगा कि उचित नहीं है। सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा था। परीक्षित ने बहुत सारे प्रश्न सुखदेव जी से भागवत में किए हैं, लेकिन ये जब प्रश्न किया तो सुखदेव जी चुप हो गए थे। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुझे ये नहीं कहना चाहिए था, ये प्रश्न करना ही नहीं चाहिए था। मैंने जब रास प्रारंभ किया था तो सबसे पहले भगवान शब्द इसीलिए बोला था कि यह भगवान की लीला है। परीक्षित, फिर भी मैं जानता हूं कि ये तेरा प्रश्न नहीं है। आगे आने वाला जो समय है उसमें लोग भगवान को भी आक्षेपित करने से पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए समाधान के लिए तूने ये प्रश्न किया है। परीक्षित, श्री कृष्ण जो है वो योगेश्वरेश्वर है। श्री कृष्ण कौन है जी? योगेश्वरेश्वर भगवान के लिए एक नाम आया है। योगेश्वर के भी जो ईश्वर है वह कृष्ण है। नव योगेश्वरों की कथा आती है भागवत में, एकादश स्कंध में, कबीर, हरिर, अंतरिक्ष, पिप्पलायन इत्यादि की। उनको योगीश्वर कहा जाता है। इन योगीश्वरों के भी जो ईश्वर है वो कृष्ण है। इसलिए दुनिया को योग सिखा रहे हैं, योग की शिक्षा दे रहे हैं। देखो, केवल योग नहीं, योग तो साधारण प्रक्रिया है। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। अब मेरी बात को अन्यथा भी मत लेना कि थोड़ा सा कट कर दिया यहाँ से और वो उसका बवंडर खड़ा कर दिया कि पंडित जी ने कहा योग मामूली क्रिया है। लेकिन जिन क्रियाओं से, जिन भावों से, जिन तत्वों से मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ, उसके सामने अगर देखा जाए तो योग जो है न्यूनतम क्रिया है।
सबसे छोटी क्रिया है योग। योग से शरीर पुष्ट होता है, योग से मन भी पुष्ट होता है। योग जो है, जो सच्चा योगी है महाराज जी, वह यहां तक पहुंच सकता है कि अपने शरीर से अपने प्राणों को अलग करके अपने शरीर को देख सकता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आप कहेंगे इसको आप मामूली बात कह रहे हैं, छोटी बात कह रहे हैं, छोटी क्रिया कह रहे हैं। योगी केवल इतना कर सकता है, और जो योगीश्वर है वह एक ही समय में कई स्थानों पर रह सकता है, तुम्हें मिल सकता है। प्यार से बोलो राधे राधे। एक ही समय में अब उसको यहां भी देख रहे हैं, वो कहीं और जगह भी। और योगीश्वर में यह सामर्थ्य है कि वह समाधि में लीन होकर के त्रिभुवन का चक्कर लगा करके वापस आ जाएगा। ये योगीश्वर में सामर्थ्य है। तो भगवान ना तो योगी है ना योगीश्वर है, वो योगीश्वरेश्वर हैं, योगियों के भी ईश्वर हैं। अब हम अगर छोटी सी बात देखें, योग क्या है? योग माने जोड़ना, जमा करना है योग। तो भगवान भी जमा करना सिखा रहे हैं। जैसे यदि हम दो में क जोड़ना चाहे तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि दो अंक है और क वर्ण है। तो असमान गुणों वाली वस्तुओं में योग नहीं होगा। दो में अगर कोई अंक ही जोड़ देंगे तो जुड़ जाएगा, दो में 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। वो क्यों जुड़े? बोले क्योंकि वो एक जैसे है। तो योग एक जैसों में होता है, जो एक जैसे होते हैं उनमें योग होता है। ठीक है जी, यहां से समझिए, गोपी और कृष्ण एक जैसे हैं। गोपी और कृष्ण अगर एक जैसे ना होते तो योग ना होता। रत्ती भर भी अंतर नहीं है। देखो योग किस में होता है? योग होता है आत्मा और परमात्मा के बीच में, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक जैसे है। परमात्मा है अंश और जीव है अंशी, उसका टुकड़ा। तो उसको जोड़ने में क्या दिक्कत होगी? कहीं किसी वस्तु का एक टुकड़ा टूट गया तो हम जल्दी से उठाते हैं, बोले फेविक्विक लाओ, अभी लगा देते हैं उसको, वहीं एडजस्ट कर लेते हैं, जुड़ जाता है ना। तो जो जिससे अलग हुआ है उसमें वह अच्छी तरह से समायोजित हो सकता है। तो आत्मा और परमात्मा का योग हो सकता है, लेकिन शरीर के साथ यदि तुलना करें तो बहुत ध्यान देखो, जो परमात्मा है वह सत्य स्वरूप है और उसका कभी भी अंत नहीं होता, उसका कोई भी आदि नहीं है। इसलिए भगवान को अनादि भी कहते हैं और भगवान को अनंत भी कहते हैं। भगवान का एक नाम अनादि भी है, एक नाम अनंत भी है। तो भगवान का कभी अंत नहीं होता, लेकिन शरीर का तो अंत हो जाता है। शरीर तो क्षणभंगुर है, वो तो यही मिला और यही त्यागना पड़ेगा। तो शरीर नष्ट होने वाला है, परमात्मा नष्ट होने वाला नहीं है, तो फिर उनमें योग कैसे होगा? तो शरीर और ईश्वर में योग नहीं हो सकता। अब योग किस में होता है? योग होता है भक्त में और भगवान में, क्योंकि भक्त और भगवान एक जैसे हैं। योग होता जीव और ईश्वर में, योग होता योगी और योगीश्वर में, योग होता है गोपी और कृष्ण में, योग होता है शक्ति और शिव में, क्योंकि वो एक जैसे हैं। तो गोपी कृष्णमय है, इसलिए वह कृष्ण से योग कर रही है। दूसरी बात यदि मैं आपको बताना चाहूं तो उसको गांठ बांध करके अपने पास रखना, और कोई तीसरा व्यक्ति अगर आपके सामने कभी कुतर्क करेगा तो उसको ये उत्तर देना। जो ब्रजमंडल की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए रास मंडल में गई थी, वो शरीर से गई ही नहीं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शरीर से तो वो घर में ही रही, हाँ वो जीव रूप में ही गई थी, वो आत्म रूप में गई थी, क्योंकि आत्मा का ही मिलन होगा परमात्मा के साथ, वो जानती है, शरीर से नहीं होगा।
क्योंकि भागवत में वर्णन मिलता है कि एक गोपी को उसके पति ने बंद कर दिया, दरवाजे में ताला लगा दिया था, और वो सबसे पहले जाकर के पहुंची है ठाकुर जी के पास। शरीर का त्याग कर दिया, बोले ये शरीर जो है ना तो यहीं रहने वाला है, आत्मा का पति तो परमात्मा है। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान ने अपने प्रेमियों को आनंद देने के लिए रास का सुंदर नृत्य किया है। श्रीमद् भागवत में अनेक कथाएं हैं, अनेक कथाएं हैं। जब मैं समय देखता हूँ तो 3:30 ही हो गए होते हैं। राधे राधे बोले, अभी तक एक ही प्रसंग हुआ होता है। श्रीमद् भागवत में अनेक कथाओं का वर्णन हुआ। शंखचूड़ और सुदर्शन के उद्धार की कथा आई, फिर युगल गीत का वर्णन हुआ, अरिष्टासुर उद्धार की कथा आई, फिर उसके बाद केशी उद्धार की कथा आई, फिर व्योमासुर उद्धार की कथा आई। उसके बाद फिर अक्रूर का व्रजगमन होता है। अक्रूर को जब कंस ने भेजा था तो वो गए थे और जाकर के भेद खोल दिया था। यशोदा और नंद के पास जाकर के कह दिया कि देवकी का 7वां और 8वां जो है वो आपके यहाँ है। महाराज कंस ने बुलाया है, परसों धनुष यज्ञ का मेला है। दोनों बालकों को लेने के लिए अक्रूर जी आए थे और बड़ा करुण प्रसंग है, मैं इसमें प्रवेश भी नहीं कर सकता, समय नहीं है। श्री ठाकुर जी वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। 11 वर्ष और 52 दिन इन्होंने पूर्ण रूप से गुजारे थे वृंदावन में, और 11 वर्ष और 53 दिन के कृष्ण प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अक्रूर जी के साथ में निकलते हैं। बहुत रुदन किया है ब्रजवासियों ने, बड़ा करुण प्रसंग है। अक्रूर के रथ के घोड़ों के साथ वो लिपट जाती हैं, कुछ गोपियाँ रथ को पीछे को खींचने लगी, कुछ गोपियाँ अक्रूर के रथ के आगे लेट भी गई थी। ठाकुर जी से कहा था, बोले यदि जाना ही है तो रथ के पहियों को हमारे शरीर के ऊपर से ले जाना, हमारा अंत करके जाना अपने हाथों से। श्री ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर उपदेश यहाँ पे ब्रजवासियों से किया है कि विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध भाव क्या होता है, अभी तुम लोग इसको जाने ही नहीं, समझे ही नहीं। विशुद्ध प्रेम में अपना स्वार्थ होना ही नहीं चाहिए, लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसकी तिलांजलि दे देनी चाहिए, क्योंकि विशुद्ध प्रेम में केवल देना ही होता है, लेना नहीं होता है। और जहाँ लेन देन होता है वहाँ व्यापार होता है, वहाँ विशुद्ध प्रेम होता ही नहीं है। 2 कदम पीछे हट गए थे ब्रजवासी। आज सौगंध खा ली थी कि ठाकुर जी के मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे। भले ही रोते रोते हमारे प्राण क्यों ना निकल जाएं, लेकिन ठाकुर जी को नहीं रोकेंगे। ब्रज के विरही लोग बेचारे, जो कोई है श्याम सुंदर की याद में रोते हैं। मैया गिरती है, पड़ती है, लाला को रोकने की चेष्टा करती है। मैया से झूठ बोले कि परसों वापस आएंगे, लेकिन मुड़कर के जब कन्हैया चला गया तो वर्षों तक वापस नहीं आया था। बड़ा रुदन किया है ब्रजवासियों ने। नंद बाबा कुछ श्याम के सखाओं को साथ में लेकर के मथुरा की ओर चलते हैं। श्याम सुंदर ने बलराम जी के साथ अक्रूर को जमुना में ही दर्शन दे दिया है, तो अक्रूर का जो भ्रम था वह दूर हो गया है। यही ठाकुर जी जब मथुरा पहुंचते हैं तो सुंदर स्वागत होता है। यद्यपि स्वागत के लिए कंस ने मना करके रखी थी, रोक करके रखा था ब्रजवासियों को, कोई स्वागत नहीं करेगा। अपनी अटारियों के ऊपर बैठ करके छुप छुप करके मथुरा की माताओं ने पुष्प वृष्टि की है, फूल बरसाए हैं, ठाकुर जी का स्वागत हुआ है। अपने सखाओं के साथ मथुरा में विचरण करते हैं। नंद बाबा से कहा था कि आप थोड़ा विश्राम करिए और मैं अपने सखाओं को थोड़ा नगर भ्रमण करवाता हूँ।
ब्रज के गवाले हैं, वन में रहने वाले हैं, नगर में पहली बार आए हैं। और वहाँ जब घूमने लगे तो अपने वस्त्रों को देखा, बोले थोड़े मलिन हो गए हैं। कन्हैया, तूने यदि कहा होता भैया कि हमें शहर जाना है तो थोड़ा हम अच्छे वाले वस्त्र सिलवाते मैया से कहलवा के, और इतना समय भी तो नहीं मिला ना। संध्या को ही ये निर्णय लिया और सुबह ही निकल गया वहाँ से। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, हम व्यवस्था करते हैं। इतने में वहाँ से एक कंस का धोबी आ रहा था। ठाकुर जी ने उससे विनय करी, बोले मामा जी 2-4 वस्त्र की जोड़ी हमें भी तो दे दो ना, मेरे जो सखा हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे लज्जा का अनुभव हो रहा है, शहर है सब देख रहे हैं हमें। तो उसने ठाकुर जी को डांटा था, बोले ब्रज के गवाले होकर के राजा के वस्त्रों को पहनने की चेष्टा करते हो। और जब इस तरह से अहंकार बोलने लगा उस धोबी का, तो ठाकुर जी ने उसके अहंकार को नष्ट किया है, उसका उद्धार कर दिया है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और एक सुदामा नाम के माली ने प्रभु को सजाया है। एक दर्जी ने उन वस्त्रों को उन ग्वाल वालों के अनुकूल भी किया था, फिर ग्वाल वालों ने वो वस्त्र धारण किए हैं। वो पूरे नगर में भ्रमण करते हैं। और आज ठाकुर जी का कुब्जा से मिलन हुआ था। देखा एक 3 जगहों से जो टेढ़ी कन्या है वो जा रही है, और वहाँ पर चौराहे से जब गुजरने लगी ठाकुर जी की दृष्टि पड़ गई। ठाकुर जी ने उसको पुकारा, बोले सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो। कुब्जा ने इधर उधर देखा, बोले मुझे सुंदरी कह रहे हैं। आज तक तो कभी किसी ने इस नाम से पुकारा ही नहीं। लोग हंसी उड़ाते हैं और परिहास करते हैं, 3 जगहों से टेढ़ा हमारा शरीर है, लेकिन इधर उधर देखा कोई और कन्या तो नहीं है, बोले मुझे ही पुकार रहे होंगे। जैसे ठाकुर जी ने कहा, बोले हाँ आपको ही बोल रहे हैं, कहाँ जा रही हो आप। तो कुब्जा ने कहा, बोले बोलो सुंदर, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। ठाकुर जी ने कहा कि ये जो अंगराग तुमने हाथ में लिया ये किसको लगाने के लिए जा रही। तो उसने कहा मैं त्रिवक्रा हूँ और मैं जो कंस की दासी हूँ उनको अंगराग लगाती हूँ। भोजपति को ये अंगराग लगाया हुआ बहुत पसंद है। आज उनको नहीं सजाऊंगी, आज तुम्हें ही सजाऊंगी, क्योंकि तुमने मेरे मन को चुरा लिया है। आज ठाकुर जी को सजाया था। जो ठाकुर जी को सजाता है महाराज, ठाकुर जी भी उसको सजा देते हैं। और हम भगवान को सजाते हैं अपने तरीके से, भगवान हमें सजा देते हैं अपने तरीके से। श्री ठाकुर जी ने उसी समय कुब्जा के पैर के अंगूठे पर अपना अंगूठा रखा था, ठोड़ी में 2 उंगली लगाई, इशारा मात्र लगा था, वो सीधी हो गई और सुंदरी हो गई है। अब हाथ पकड़ लिया था, अब नहीं जा सकते, अब हमारे घर चलना पड़ेगा। पहले ठाकुर जी ने कहा हम बाद में आएंगे ना, पहले मामा जी से मिलना है, वो ज्यादा आतुर रहे मिलने के लिए। बोले वादा, बोले हाँ वादा, बाद में जरूर आएंगे हम। और यहाँ वचन दिया है और फिर आगे बढ़े। एक एक पल का समाचार मिल रहा है महाराज कंस को। गुप्तचर घूम रहे थे इधर से उधर, जाकर के कहते बोले बड़ा ही प्रतापी बालक है, कुब्जा को सुंदरी बना दिया। इतने में कृष्ण बलराम दोनों ने कहा, बोले हम देखते हैं जाकर के कैसा धनुष है जिसका यज्ञ हो रहा है, जिसका मेला लग रहा है। और जाकर के जैसे ही धनुष वाले कक्ष में प्रवेश होने लगे तो वहां पर तो सुरक्षा व्यवस्था थी, पहरेदार खड़े हुए हैं और सबके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, ऐसे खाली थोड़े खड़े हैं। तो बलराम जी के सामने क्या अस्त्र शस्त्र चलेंगे, उन्होंने तो पटक दिया था एक एक को। और भगवान भीतर गए हैं, जाकर के देखा वहाँ पे विशाल काय धनुष रखा हुआ है। जब परशुराम से कंस को मिला था, परशुराम जी ने ये भी बोल दिया था, बोले जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। आज ठाकुर जी ने जैसे उस धनुष को उठाया था, प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, वो टूट गया। और उसी समय भीषण शब्द हुआ है, कंस का मुकुट टेढ़ा हो गया है। वो घबरा उठा है और कहने लगा ये क्या हो रहा है, ये बिजली कहाँ से चमक रही है। और सैनिकों ने कहा महाराज जी तोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया। अब घबराया है, मेरा काल आ रहा है, मेरा काल आ रहा है, काला काला आ रहा है, वो वंशी वाला आ रहा है। नारद जी ने कह रखा था काला काला है, वंशी वाला है। अब भजन तीव्र हो गया, भजन तेज हो गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, काला आ गया, काला आ गया। इस तरह से भजन चल गया।
दरबार में जब आए थे कृष्ण बलराम, तो कुबलिया पेड़ नाम का हाथी गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा है। इशारा किया था कंस ने, कुचलवा दो दोनों बाल को। कुबलिया पेड़ आया है और मदमत्त ये हाथी ठाकुर जी को सुंड में उठाता है। ठाकुर जी दांतों से पकड़ते पलट देते हैं, महावत नीचे आ जाता है और कुबलिया पेड़ का उद्धार हो जाता है। भीतर जैसे ही गए थे तो जो भी सभा में बैठे हुए हैं वह अपने मन के अनुरूप ठाकुर जी का दर्शन करता है। मथुरा की माताओं को अपने पुत्र के रूप में ठाकुर नजर आ रहे हैं और वहाँ जो खड़े थे, जो पहलवान खड़े थे, उनको महान पहलवान नजर आ रहे हैं। युवाओं को अपने मित्र के समान लग रहे हैं। वहाँ पे जो गोपियाँ बैठी थी उनको प्रियतम दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ पर आते ही चाणूर ने ऐलान कर दिया था, आज सबसे पहला जो मल्ल युद्ध होगा वो मेरा और कृष्ण का होगा। ठाकुर जी मुस्कुरा करके कहने लगे, मामा जी हम युद्ध करने थोड़े ही आए हैं यहाँ पर, हम तो मेला देखने के लिए आए थे। और 11 वर्ष का मैं बालक, आप इतने बड़े पहलवान, हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? चाणूर ने कहा, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी और मेरी बराबरी ही नहीं। जब 6 दिन के थे तो पूतना को मार दिया, 6 महीने के हुए तो शक्टासुर को मार दिया, 1 वर्ष के हुए तनावर्त को मार दिया। किस किस को नहीं मारा? जितने भी यहाँ से भेजे जाते हैं वो वापिस ही नहीं आते। जबरदस्ती पकड़ लिया था, दोनों गुत्थम गुत्था हुए। भगवान ने एक ही घूंसा धरा था, चाणूर का उद्धार हो गया है। कूटसल तोसल इत्यादि सब जब झपट पड़े थे, बलराम जी ने हल धारण किया, एक एक को पटक दिया है। मुझे विस्तार देने की आवश्यकता भी नहीं है, समय भी नहीं है। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। बीच बीच में से ठाकुर जी निकले थे, कंस के 7 पौड़ी ऊपर सिंहासन पर पहुंचे, कंस को केसों से पकड़ लिया है। कंस ने कहा, केसों से उनको पकड़ते हो, ये अन्याय है, अधर्म है। ठाकुर जी ने कहा, बड़े धर्म की बात याद आ रही है, बड़े न्याय की बात याद आ रही है। जब मेरी माता को विवाह के समय में केसों से पकड़ा था तब धर्म याद नहीं था। अब धर्म क्या होता, न्याय क्या होता, मैं सब जानता हूँ। वो सब कुछ मर्यादा मैंने राम अवतार में दिखा दी है। अब तो मैं उससे पार परे उतर गया हूँ। अब तो मैं जानता हूँ कि शठों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जबरदस्ती पकड़ करके लाए, अखाड़े में दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया है। भगवान घूंसे पे घूंसे धरते हैं, कंस पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, वो हंसता है। उसी समय भगवान ने सोचा अब इसको कैसे मारा जाए, तो अखाड़े के बीच में ला करके उसको पटका था। फिर छलांग लगाई थी ठाकुर जी ने, त्रिलोकी का भार लेकर के आए थे अपने शरीर में और कंस की छाती पर आरूढ़ हो गए हैं और रक्त वमन होने लगा है। कंस का उद्धार हो गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कंस का उद्धार हुआ है। उग्रसेन की हथकड़ियां बेड़ियां खोली गई है, उनको राजगद्दी पर अभिषिक्त किया गया। फिर ठाकुर जी जाकर के देवकी वसुदेव की हथकड़ियां बेड़ियां अपने हाथों से खोलते हैं। आज माता देवकी जब ठाकुर जी से मिली थी तो बहुत रोई है। 11 मिनट का भी नहीं था जब छोड़ करके चला गया था। आज 11 वर्ष और 56 दिन का कृष्ण सामने खड़ा है। माथा चूम लिया था, अंक में भर लिया है। रुदन करती माता देवकी और यहाँ उग्रसेन ने विनय करी है कि हे कृष्ण, मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, इस राज्य को नहीं संभाल पाऊंगा। और कंस की मृत्यु जब हो गई है तो शत्रु लोग इस राज्य पर ही दृष्टि रखेंगे। बहुत सारे शत्रु हैं हमारे, वो राज्य को पाने के लिए लालायित होंगे, वो आएंगे यहाँ पे युद्ध करने के लिए। इसलिए तुम्हें थोड़ी राज्य की व्यवस्था बनानी चाहिए। ठाकुर जी ने नंद बाबा से कहा था कि बाबा आप मेरे सखाओं को लेकर के चले जाइए। नंद बाबा जो ये सोच करके मथुरा आए थे कि 2-4 दिन बालकों को घुमाएंगे और वापस ले जाएंगे अपने साथ। जब कन्हैया ने कह दिया कि आप वापस जाइए, तो बाबा अपने अश्रुओं को छुपाते हुए मुंह मोड़ लेते हैं। वो बाबा हैं, रो नहीं सकते हैं। पलट करके एक बार कृष्ण को देखा था कि कहीं रोकेगा मुझे, रोका नहीं था, वहां रुक गए थे निर्मोही।
मथुरा से ही संदीपनी गुरु के यहाँ जाकर के 64 दिनों में संपूर्ण विद्याओं को ग्रहण करके भगवान वापस लौटे हैं। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए थे और एक दिन कन्हैया अपने कक्ष में रुदन कर रहे थे। माता देवकी भोजन की थाली लेकर